फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ जो मैं आपको बार बार बताई है, और आप उस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे। और जब तक आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम ट्रेनिंग में आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका रीज़न है। रीज़न इसमें यह है कि मैं जो आपको चीज़ सिखा रहा हूँ वो मैं आपको NLP के साथ सिखा रहा हूँ। और उसमें अगर पहला जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, पहला जो पड़ाव बोल रहे हो उसको, अगर आपको वो समझ में आ जाएगा ठीक तरीके से, तो आगे वाली जो हमारी जितनी भी ट्रेनिंग है SSB की बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। एंड आई एश्योर यू 90% ऑफ यू विल मेक इट टू दी SSB। 90% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं। अच्छी बात आपकी ये है कि आपने जो ग्रुप बनाया है उसके ऊपर मैं कभी कभी बीच में खोल के आपकी मैं चैट देखता हूँ, और मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी चैट है, एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द वेरी फैक्ट दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग, इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपके अंदर ग्रुप डिस्कशन में बोलने की क्षमता आएगी। अभी आपने लिखना शुरू किया है, अभी इसी तरीके से लिखते जाएंगे, इसी तरीके से आप बोलते भी जाएंगे, जो हम करवाएंगे लेटर फॉर्मली भी। बट उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको क्या बोली थी कि फॉर क्लियरिंग द SSB बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और जनरल नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, बोला था ना शुरू में मैंने। तो ये आप कम्युनिकेशन की जो आप प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इस ग्रुप पे आकर के, लकीली हमारे पास टाइम है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि टेंडेंसी जो आपकी सब कैंडिडेट्स की होती है कि SSB की तैयारी तभी शुरू करनी है जब आपने रिटर्न क्लियर कर लिया और कॉल लेटर हाथ में आई है। अब मैं आपको एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को, कॉल लेटर आने के बाद आपके पास मैक्सिमम 20-25 डेज का टाइम होता है, और 20-25 दिन में ये जो इंटरव्यू है SSB का, ये कोई रिटन एग्जाम नहीं है जिसको जाके आपने आंसर लिख के आना है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा इस बात का। दिस इज योर पर्सनैलिटी बीइंग चेक्ड। आपके अंदर वो ट्रेट्स, वो 15 क्वालिटीज़ हैं कि नहीं हैं, आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंटली फ्लुएंटली कि नहीं। तो ये वो चीज़ें अगर आज तक आपके अंदर नहीं थी तो 15-20 दिन में ये नहीं इनकलकेट की जा सकती। और जो भी कोचिंग आप बोलोगे, फिर जो इतने लोग कोचिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग आपको सिर्फ यही सिखा रहे हैं कि SSB में होता क्या है, ना कि SSB को क्लियर कैसे करना है। उसमें थोड़ा बहुत बताते हैं वो क्लियर कैसे करना है, पर वो आपको नहीं मिलती है। और आपके जो उसके सक्सेस रेट्स हैं वो कुछ, मैं कहता हूँ, नेचुरल होंगे कि अगर मेरे अंदर क्वालिटीज़ थी और मैं कोचिंग के लिए भी चला गया और पास हो गया, शायद मैं कोचिंग के लिए नहीं जाता तो भी पास हो जाता। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैं कई बार ही मैंने आपको बताया है कि मेरा जो 11th क्लास का, हम लोग 11th के बाद गए थे, 11th क्लास का एग्ज़ाम 29 मार्च को लास्ट एग्ज़ाम था मेरा, और 2 अप्रैल वॉज माई SSB इन देहरादून, एयरफोर्स SSB। तो मेरे पास कब कोचिंग आनी थी? और मेरे साथ हम लोग 9 बच्चे थे अपने स्कूल के, बोर्डिंग स्कूल में हम पढ़ते थे। 9 ऑफ अस वेंट टुगेदर एंड 7 ऑफ अस वर सिलेक्टेड, क्योंकि हम लोग डिफरेंट, हमारे जो शायद पर्सनैलिटी अच्छी थी। अंडरस्टूड ये पॉइंट? नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? तो यहाँ पर अभी आपने जो ग्रुप शुरू किया है, और मेरे पास आपके क्वेश्चनर जो आप लिखते हो वहाँ पे, वो भी मैंने ले लिए हैं। बट इसमें सिर्फ एक अच्छी चीज़ मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने खुलना शुरू किया है, पर अभी भी आपने मेरा वो जो प्रिंसिपल था कोऑपरेशन वाला, पार्टिसिपेटिव कोऑपरेशन, वो अभी शुरू नहीं किया है। आप लोग झगड़ जाते हो एक दूसरे से। यू हैव अ व्यू पॉइंट एंड यू वांट कि भाई दूसरा आपके व्यू पॉइंट को कदर करे, यही है पॉइंट। पर कदर करने से पहले हमें दूसरे का व्यू पॉइंट की इज्जत करनी भी सीखनी चाहिए। ये एक जनरल लाइफ में होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं टीवी डिबेट्स के ऊपर लोग कैसे लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, इफ़ आई मे से दे बड़ी फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इजंट इट? तो वो वाली बात में आपकी नहीं आनी, बिकॉज SSB में जहां आपने लड़ना शुरू किया वहीं पे आप गए। तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछोगे कि सर अगर हम उसका पॉइंट काउंटर करना हो तो कैसे करें? वो हमने बड़ा पोलाइटली प्यार से काउंटर करना है। और उससे पहले टेक्निक मैंने आपको पहले भी एक बार शायद बताया हुआ है कि आप पहले बोलेंगे कि लुक वॉट एवर यू सेड, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो आपका व्यू पॉइंट है, पर हम इस चीज़ को इस तरीके से रखना चाहते हैं। तो यहाँ ना मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है और अपना पॉइंट भी रख दिया है। तो यही एक तरीका है, आप लोगों को यहाँ पे भी करना चाहिए। पर अभी जो मुझे अभी तक जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास आप वो कॉन्फिडेंस लेवल आपकी तरफ से जो नहीं आया है, वो ये है कि आप अभी भी मुझे ये क्वेश्चंस पूछते हो, बड़ी सिंपल से क्वेश्चन हैं
कि सर अगर मैं बोल नहीं सकता या सकती, पर्वत जीना इज हियर, उसका क्वेश्चन है कि मैं बोल नहीं सकती तो क्या करूंगी मैं। दीपांशु कहता है कि हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट एंड गेट ओवर द मिस्टेक्स यू डन इन लाइफ। वर्षा कहती है कि अगर स्पोर्ट्स में नहीं गए तो PIQ में क्या लिखना है। फिर परिहार कहता है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन GD, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस GD, ठीक है। देन शिवम इज सेइंग समथिंग, स्पोर्ट्स की बात करें। मैं बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को, ये सब आपके मन में फियर्स हैं, क्योंकि SSB एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या होना है और क्या चाहिए। आपने चूंकि मन बनाया है कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है और SSB एक रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू करते हैं। आपके पेरेंट्स कुछ आपको बताएंगे, कुछ आपके पीयर्स बताएंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स बताएंगे, यानी कि वो सारी अधकचरी नॉलेज है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आप मुझे पूछ रहे हो, ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं विच विल बी आंसर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बट मैं फिर भी बार बार रिएटरेट कर रहा हूं कि इस वक्त जो एम्फेसिस है वो हमने देना है, आप समझे कि वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं कि नहीं हैं। वो क्वालिटीज़ कैसे लानी है उसका मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपके अंदर में वो क्वालिटीज़ आएँ। और क्वालिटी के साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा TAT का टेम्पलेट एग्जाम्पल भी देता हूं। आज भी हम एक एग्जाम्पल करेंगे। और जब आप उस किस्म के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, मेरे साथ जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होगा, जो भी आप मैसेजेस लिखेंगे या मेरे से फ़ोन पे बात करेंगे या मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे जूम मीटिंग्स के ऊपर, उस दिन हम फिर आगे एक एक करके साइकोलॉजिस्ट, GTO और इंटरव्यूइंग ऑफिसर की जो टेक्निक्स हैं, इंडिविजुअल एग्जाम्स हैं, उनको हम करेंगे। पर आज की डेट में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो NLP की आप बात करते हैं, मेरे साथ करते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। आप अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करिए कि मैं क्या हूँ। बेसिक एम एनालिसिस करने का एम ये है कि 15 क्वालिटीज़ आपने वो सामने रखी हैं, जो 4 फैक्टर थे, फैक्टर 1, 2, 3, 4 एंड 15 क्वालिटीज़। पहले देखो मेरे में हैं कि नहीं हैं। जिस दिन आप उस चीज़ को पहचानोगे कि देखो मुझे बोलने में प्रॉब्लम है, फिर आप उसके ऊपर काम करोगे। आप बोलोगे कि मेरे को थोड़ा जो OIR के क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आ रहे हैं, आप उस पर वर्क करोगे। मेरे को कोऑपरेशन कैसे लानी है, मैं तो किसी से बात नहीं कर पाता, आप उस पर वर्क करोगे। तो पहले उसको पहचानिए। और ये जो एनालिसिस अपना करना है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि जो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, यानी कि मैं जो भी हूँ, मेरा भी अपने बारे में ओपिनियन है ना कि मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, दैट इज़ वाई आई एम हियर। बट हम ही वाले भी आपसे बोलते हैं डू यू हैव इट इन यू। ये ऐड देखी हुई है आपने? अगर आप में है तो हम आपको लेंगे, और अगर आप में नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले आप देखिए, अब लिखिए इसको कागज़ पे कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। ये एक पर्सनैलिटी हो जाती है। दूसरी पर्सनैलिटी होती है कि मेरे जो दोस्त हैं या मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे आसपास के हैं, पीयर्स हैं, जो लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसको भी लिखिए, पता करिए, पूछिए उनसे। और तीसरी चीज़ होती है कि वो जो आप एक्चुअली हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो 3 चीज़ें हैं ना, एक जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, एक पर्सनैलिटी होगी, जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं दूसरी पर्सनैलिटी होगी, और जो मैं एक्चुअली हूँ वो तीसरी पर्सनैलिटी होगी। इनमें जितना कम गैप हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये चीज़ ना कि सिर्फ SSB में काम आएगी, बल्कि ये ज़िंदगी में हर जगह आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को आप रिकग्नाइज़ करिए और उसके बाद आगे चलिए। अच्छा, दूसरा मैंने बोला था आपके पास ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये आप जितने सवाल मेरे को पूछ रहे हो कि मेरे को स्पोर्ट्स नहीं खेला, अब सारी दुनिया स्पोर्ट्स खेलने वाले थोड़ी आर्मी में जाते हैं, या मुझे बोलना नहीं आता। मैं आपको कई लोग बता दूंगा जिन्होंने बोलना आर्मी में जाने के बाद सीखा। कई सीनियर ऑफिसर्स हैं जो आपके यूट्यूब पे अच्छे अच्छे लेक्चर्स देते हैं, वो सब उनको सीखना बाद में आया है। मगर हम क्या ढूंढ रहे हैं? ट्रेनेबिलिटी, कि अगर मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाना चाहता हूँ, आप उसके लिए तैयार हैं, आपका माइंड रेडी है कि नहीं, या आप डरते रहेंगे नहीं मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं जाता स्टेज के ऊपर। तो जब तक स्टेज पे जाओगे नहीं तो कैसे करोगे?
तो अगर आपके अंदर वो स्टेज पे जाने की जो फियर है दिल में, वो अगर फियर निकल जाएगा तो जो साइकोलॉजिस्ट बैठा है या जीटीओ बैठा है वो समझ जाएगा कि बंदा ये आज नहीं, अगर आज ये कम बोल रहा है तो कम से कम इसको लेटर हम ट्रेन कर सकते हैं एंड यू विल बी इन। आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा एसएसबी में फॉर एंट्री इनटू दी वॉट एवर अकेडमी यू लुकिंग फॉर। ठीक है, सो आपने फियर्स को फाइट करना है, और फियर्स आपके दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज आपने जगह जगह से इंफॉर्मेशन ले रखी है। हर कोई अपना अधकचरा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है और आपके दिमाग में इतना ओवरलोड कर दिया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका फर्स्ट जो एफर्ट है वो होना चाहिए दोज 15 क्वालिटीज। मेक ए नोट ऑफ इट, डू यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। उसके बाद लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं आप में वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं, और तीसरी जो आपकी एक्चुअल होगी वो बाद में आएगी। तो फॉर द टाइम बीइंग यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज 15 क्वालिटीज, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, एंड उसको समझने की कोशिश करिए और फिर हम आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, जैसे ही आप ये अपने आप को समझेंगे, 15 क्वालिटीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देखेंगे कि मेरे में क्या है कि नहीं है, उसमें फिर आप अपने आप को अपग्रेड करना शुरू करेंगे। और अपग्रेड आपने करना अपने आप को मेंटली, ठीक है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। तो अभी आपके पास समय है, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स नहीं भी खेला है या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी करी है तो आज आप उसको फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू कर दीजिए। दिन में से 1 आवर इन दी मॉर्निंग यू गो फॉर अ वॉक, या आपने शाम को कहीं जाना है, अगर कोई स्पोर्ट्स खेलना ही शुरू कर दे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, कम से कम जो अगर ये ग्रुप गेम हो, मान लो फुटबॉल, हॉकी, इस किस्म की कोई गेम हो जिसमें टीम गेम हो तो वो और भी अच्छा होगा। क्योंकि सिंगल रैकेट गेम्स अगर आप मान लो बैडमिंटन खेलेंगे, टेनिस खेलेंगे, स्क्वॉश खेलेंगे तो उसमें टीम स्पिरिट का इतना नहीं आता है। तो उसी तरीके से ये जो मैंने आपका ग्रुप बनवाया है, आप ग्रुप में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये भी वही है। और इसमें मैं ये चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ ये जो आप अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, एक दूसरे से जो बात करते हैं, इसको आप कंसंट्रेट करिए अपनी 2-4 फैक्टर्स और 15 क्वालिटीज़ के ऊपर। उसके बारे में एक दूसरे से बात करिएगा, वो आपको बहुत अच्छा आएगा। तो आज ऐसा करते हैं, शुड आई गिव यू अ जोश टॉक बिफोर वी स्टार्ट? You want a Josh talk? Aspriya, you want a Josh talk? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, I'll tell you a story. मैंने उस दिन आपको विंस्टन चर्चिल की स्टोरी बताई थी। Yes, sir. What was it? You did. What did he say? What did Never give up. So are you going to give up? No, sir. Okay, you will not give up. And now at the same time, one more story let me tell you. Who invented penicillin? नहीं मालूम? चलो मुझे भी नहीं मालूम यार, है? या गुड, नाउ आई विल टेल यू। यू नो, एक गांव था, उसमें एक बहुत क्या कहते हैं उसको, संपन्न किसान, मतलब एक प्रॉस्परस फार्मर था जिसके पास काफ़ी अच्छे पैसे वैसे भी थे, और उसका बच्चा जो था वो एक किसी स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट करके बताता हूँ बिकॉज हमारे समय नहीं होगा। तो वो जो बच्चा एक दिन घर में आता है, अपने फादर को बोलता है कि पापा मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है, वो स्कूल छोड़ रहा है, मेरा दोस्त है, बस स्कूल छोड़ना पड़ रहा है उसको बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए, और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो चलो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके अल्टीमेटली फादर ने बोला ठीक है इसको तुम पढ़ाओ, इसकी फ़ीस मैं दूंगा। तो वो बच्चा पढ़ता चला गया, और वो बच्चा फिर पढ़ते पढ़ते कहीं चला गया, किसी दूसरे शहर में चला गया, आगे डॉक्टर बन गया, सब कुछ हो गया, जो भी हो गया ख़त्म हो गया, एक दूसरे का इनका कांटेक्ट टूट गया। और ये बच्चा लंदन में आ गया और पॉलिटिक्स में आ गया और विंस्टन चर्चिल बन गया। ठीक है, तो फिर विंस्टन चर्चिल एक दिन बीमार पड़ता है बहुत ज़बरदस्त फ्लू के साथ, तो एक डॉक्टर आके उसको बचाता है। तो ये डॉक्टर को कहता है कि लुक, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो हूँ, मैंने जीती है, दुनिया जीती है, तो तुम मांगो मुझसे क्या मांगते हो। वो कहता है सर आपने मुझे पहचाना ही नहीं, मैंने आपसे क्या मांगना है, आप ठीक हो गए यही काफ़ी है। वो नहीं तुम मांगो, मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। इसे आपने ऑलरेडी दे दिया हुआ है, मैंने ये पेंसिलिन मैंने बनाई है एंड आई वॉज एजुकेटेड बाई यू। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यू शुड कोऑपरेट विद ईच अदर।
आप इस ग्रुप पे बैठे हो, आई थिंक यू आर 100 सम प्लस चिल्ड्रन ऑन दिस ग्रुप, एक दूसरे की हेल्प करोगे, शायद एसएसबी इकट्ठी आ जाए आप लोगों की, इजंट इट? तो वहाँ पे आपको ये सारी बातें याद आएंगी कि सर ने ये बताया था। सिमिलरली, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द स्टोरी ऑफ हेयर एंड टॉर्टाइज यूट्यूब के ऊपर? वो वरुण सर से बोलिए, आपको लिंक देंगे, आप वो वीडियो देखो। कहने का मतलब ये है कि मुझे एक चीज़ आती है, आई एम अ गुड स्पोर्ट्समैन, आप बड़े अच्छे हो मैथमेटिक्स में, आप अच्छे हो रीजनिंग में, आप अच्छे हो OIR में, एक आदमी है बड़ा अच्छी स्टोरी लिखता है, तो एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे से सीखो। जितना आप सिखाओगे किसी को तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आएंगी। जैसे ही आप किसी को सिखाना शुरू करोगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में भी बोलते हैं कि अगर आपको लीडरशिप सीखनी है, मान लो लीडरशिप सीखनी है, तो एक ग्रुप बनाओ, आप उस ग्रुप को पढ़ाना शुरू कर दो। कोई कम्युनिटी में जाके, कोई अपने मोहल्ले में बच्चों को इकट्ठा करके स्टार्ट टीचिंग देम फिजिक्स, इफ़ यू नो फिजिक्स वेरी गुड, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी। तो जब वो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी। तो अभी आपने भी वही करना है। एम आई क्लियर अबाउट इट? अभी सब ने इस स्टोरी में वो 15 क्वालिटीज़ ढूंढनी है। पहले वो पिक्चर दिखा दो। Okay, you seen this picture? Watch it for 2 minutes, all of you. Gitanjali is not here. Okay, so let's Nishant पढ़ो स्टोरी को। सर इंट्रो में है सर, रोहित इज अ कॉलेज स्टूडेंट ऑफ SRM कॉलेज चेन्नई। What was में है, he is from village and poor family background. He have to continue his studies with scholarship. What is में है, so he got the books from the college library and studied hard for the scholarship exam. He studied at night in his home with the help of lamp and prepared for the examination and give exam for the scholarship. Outcome है, he passed the exam and got the scholarship for the college studies. Okay, now who would like to comment on it? सर सेकेंडरी कैरेक्टर्स नहीं है। What's your name? तो शिवम त्रिपाठी। Good. Now ये हम ग्रुप डिस्कशन शुरू कर रहे थे, मैंने जानबूझ कर नहीं बोला। शिवम has taken a lead. तो मैंने आपको क्या बोला था? Try to be the first person to speak. If you are not first person, second, but definitely not the third or fourth. Okay? Now we start the discussion, but we'll first have Shivam talking. Yeah, Shivam, what is your point? बोलो। Sir, he does not has emergency or secondary characters, so like leadership qualities. एक करके firstly he doesn't have the urgency. How many of you agree or disagree? So agreed. Sir, I agree. Okay, now first we'll discuss this point only. अब यहाँ पे वो एक किताब पढ़ रहा है टेबल पे बैठ के, तो हम क्या इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं? So we can say that, like, to bring in a sense of cooperation, we can say that he is a college student and he has volunteered to teach the kids in his neighborhood. No. First, hold it. अभी नहीं. We'll come on that. First, we are discussing जो इसका थीम बनाया है, इसमें अर्जेंसी कैसे लाएंगे? ये लैंटन में बच्चा पढ़ रहा है, तो इसमें अर्जेंसी कैसे लाएंगे थीम के अंदर? Sir, when he was studying, sir, कुछ हो गया सर जब वो पढ़ रहा था तो The lights went out. The lights went out and he really need to prepare. Okay, good. Then he has indulged in part-time work, so after work he studied late night. Okay, the first thing is, as Priya says, the lights go out and tomorrow morning, let's say, इसका important exam है. Now, how does he repair the lights? This can be somewhat emergency. उसमें he rings up electricity department, he gets his neighbor, वो ला करके उसको कुछ मान लो बिजली का खंबे पे चढ़ता है, कुछ करता है, अपनी जान जोखिम में डाल करके सबके लिए करता है. It's not only him, और भी लोग पढ़ रहे हैं. This can be somewhat an emergency, but इससे भी ज़्यादा make it more urgent and crisis ridden. थोड़ी और crisis लाओ बीच में. Sir, but in the picture, sir, there is a lamp, not a light. Yeah, that means electricity is gone. Yeah. Isn't it? तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉइंट बनाया था
बट स्टिल आई वुड रिकमेंड दो, सिंस दिस पॉइंट केम अप फ्रॉम योर साइड, तो मैं आपको 100% निकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि हर पोजीशन नहीं होएगी, बट कोशिश आपने यही करनी है कि इट बिकम्स अ समवॉट अ लाइफ सेविंग सिचुएशन. Sir, if we focus on the background, we see a photograph hanging on the wall. So we can make a situation like, sir, myself Nilesh. So we can make the situation like there is someone in the hospital or some emergency occurring, and the person has to study hard or focus on his work so that he could overcome that situation. या दैट इज राइट, बट यू नो मैं अभी व्हाट आई एम ट्रेनिंग यू कि आप लोग गलत नहीं बोल रहे हैं. यू आर वर्किंग हार्ड टू गेट इमरजेंसी इन. जस्ट थिंक अबाउट इट, समबडी इज टर्मिनली इल, वेरी सीरियसली इल, एंड ही इज रीडिंग फ्रॉम द बुक कि उसको, ही इज अ डॉक्टर, ही इज ट्राइंग टू गो थ्रू द मैनुअल्स टू फाइंड आउट हाउ टू सेव हिज लाइफ, and immediately electricity goes off and he has to do it immediately, and he calls somebody else, he talks to some regional director, he talks to hospital, he talks to let's say कोई दूसरा जो भी है जो उसकी हेल्प करेगा. तो इस तरीके से जो कोशिश ये करनी है कि हर चीज़ के अंदर आपने अर्जेंसी लानी है, वेरिंग डिग्रीज, क्योंकि वहाँ पे आपको 11 पिक्चर्स दी जाएंगी, उसमें सारी की सारी ही लेट्स से कोई डूबता हुआ या सड़क पे एक्सीडेंट वाला नहीं मिलेगा. there will be pictures like this also, so that should not put you off कि भाई क्या करें. ठीक है, सो अगर आप थोड़ा सा डिग्री कम भी होती है चलेगी, बट देन मोस्टली जो आपका मैक्सिमम एफर्ट रहना चाहिए वो करना चाहिए एक इमरजेंसी का. क्यों इमरजेंसी करने से क्या फ़ायदा होता है? उस इमरजेंसी थीम में आप सेकेंडरी कैरेक्टर्स, रिसोर्सेज, अपना फैक्टर 2 और फैक्टर 3 दिखा सकते हो, और अपनी परसेप्शन दिखा सकते हो कि मैं एम इंटेलिजेंट, दैट इज़ फैक्टर 1. एंड देन फैक्टर 4 अपना डिटर्मिनेशन, अपना जो आपकी स्टैमिना है, जो आपका वो रिजॉल्व है, उसको दिखा सकते हो. इसलिए कोशिश करनी है कि इसको करें हम थीम को. अच्छा, नाउ नेक्स्ट वन. यस प्रिया, यू सेइंग समथिंग? नो टेकर्स, ग्रुप डिस्कशन है. आई एम सिटिंग आउटसाइड GTO. मैं बोलूँगा सब बच्चे बात ही नहीं करते. कुछ बोलना है जरूरी. यू मे स्पीक द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग ऑन दिस अर्थ, बट स्पीक. ओके, आज की डेट में जो फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग है, चुप नहीं बैठना है. आप स्पीक, फोर ऑफ यू स्पीक टुगेदर. आई वांट टू सी यू डूइंग दैट. इफ यू गेट ऑर्ड बाय मी सिटिंग, मैं आपसे इतनी दूर बैठा हूं और आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हूं, देन हाउ विल यू सिट लाइव इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन? आप तो सेसर के सामने बैठे हो, वो तो सामने बैठा होगा ना. एप्रिसिएशन नहीं है स्टोरी में. क्या नहीं है? एप्रिसिएशन एट द एंडिंग. ओके, नहीं, पहले नाउ लेट्स कम द सेकंड पार्ट. फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, थीम जो था वो एक अर्जेंट होना चाहिए, बिकॉज यू आर द हीरो, उसको हमने डिस्कस कर लिया. अभी नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी कैरेक्टर नहीं है. क्या नहीं है? कैरेक्टर. तो डालो ना, say that. That's what I'm trying to tell you. सेकेंडरी कैरेक्टर्स, अगर आप थीम को जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे, जितना उसके अंदर अर्जेंसी डालोगे, उसमें उतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी. रिसोर्सेज आएंगे तो जो लोग उसको रिसोर्सेज से काम करने वाले वो भी लोग चाहिए होंगे, तो वो आपके सेकेंडरी कैरेक्टर्स होंगे. और ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स जब आएंगे तो आपका ग्रुप बनेगा, और ग्रुप में आपका फैक्टर 2 में सोशल अडेप्टेबिलिटी देखी जाएगी आपकी. इसका मतलब आप अडेप्टेबल हो, आप उनसे कोऑपरेट करते हो. ठीक है, आपके पास जो फैक्टर 3 है, यानी कि आपके पास इनिशिएटिव है, आपके पास ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने का तरीका है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, वो सब चीज़ें उसमें आएंगी. ओके, चलो उतनी देर आई विल टेल यू अनदर स्टोरी. This happened in J&K. You were the young officer, all of you. आपको खबर मिलती है कि इसी गांव में 4 टेररिस्ट छुपे हुए हैं. ठीक है, तो आपकी क्या एक्शन होगी? Firstly, inform the officials and prepare a group of First, I soldiers. think we'll Right. trace down which village they have hidden in.
before I go, so first is I will get into all my resources over there. I will contact the nearby police stations and inform them that so and so situation is there, and I will tell them to first trace it down. And once we'll be communicating, so once it will be like we'll trace them down to where they are hiding. Then only we will send in, like then only we can move Okay, in. good. Now somebody else also speak. Nishant, Narinder Parihar bolo. Sir, after the confirmation of the back, we can generate an alert to the people living there so that they can leave the village. Okay, I'll tell you, this is a real story I'm going to tell you now. Similarly, let's say you were the officer and you got this information over there, तो आपने immediately अपनी जो टीम है उसको लॉन्च करना है, उनको एलिमिनेट करने के लिए आपने उनको भेज दिया। और साथ में क्योंकि आपको पता था कि आप अभी टीम लीडर हो, अभी यानी कि यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हो मान लो, तो आपने उनको लॉन्च कर दिया और आपने बोला वहाँ पे चूँकि गोली चल सकती है तो दे मे बी ए रिक्वायरमेंट ऑफ अ डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब जो आपके पास हैं वो हैं अभी सिविल से डॉक्टर बन के 5 दिन पहले उन्होंने अपने शोल्डर्स पे रैंक लगाया है और वो थोड़े फिजिकली फिट भी नहीं हैं। और ये जो रास्ता है 6 घंटे का रास्ता है जिसमें पहाड़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ के जाना पड़ता है। तो जब वो टीम चली जाती है तो रेडियो सेट पे डॉक्टर साहब बोलते हैं सर मुझे डर लग रहा है। तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ़ यू लिसन टू अ डॉक्टर हु इज न्यू कि सर मुझे डर लग रहा है? So you're gonna motivate him. Like you have to really tell him that he's required and that he's the only one who can, like, who's going to be the need of the hour, like over there if something happens. You have Okay, to good. Your point is to motivate him. But उसको motivate करने से पहले, don't you think that you should understand कि fear का mechanics क्या है? Why does fear come to him? और आपका मतलब है कि fear डॉक्टर को ही लग रहा है, बाकी जवानों को नहीं लग रहा, या अगर मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ मुझे fear नहीं लग रहा? Everybody feels fear. So don't think fear is a bad thing. But what you have to learn with me is how to overcome your fear. And fear could be of any kind. It could be fear of life also. Fear of not succeeding, fear of failure. It could be any fear. तो उसके mechanics क्या हैं fear के? Yeah, you said something? Fear of nice. Fear इसलिए है क्योंकि you're going in unknown territory. आपने आज तक मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाई करते थे, एग्जाम पास हो गए, ऑफिसर बन गए, आपकी जो थोड़ी सी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई लखनऊ में और आप यूनिट में आ गए। आपने पहाड़ों में कभी चले नहीं हैं, आपने गोली चलती कभी देखी नहीं है, आपने देखा नहीं है कि दुश्मन आपके ऊपर गोली चला रहा है, तो यू आर फेयरफुल। अब जो बाकी लोग वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जवान हैं या ऑफिसर्स हैं आपकी यूनिट के अंदर, वो फियर उसमें भी आता है, पर उनको पता है कि यार गोली चलने दो, चांस ऑफ गोली बुलेट कमिंग एंड हिटिंग मी इज ओनली 0.0001%। और अगर कहीं गोली लग भी गई, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, आई एम वेल इक्विप्ड, डॉक्टर मेरे साथ है, हेलीकॉप्टर आके मुझे ले जाएगा, तो आपका फियर क्या है? उड़ गया। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड थिंग, अभी डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ पे सडनली एक मैसेज मिलता है कि एक कैजुअल्टी हो गई है, किसी जवान को गोली लग गई है। अब वो जवान को गोली क्या लगी है, मतलब कि उसके खून हो गया पूरा बॉडी में। तो डॉक्टर साहब को जब वहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर साहब ने खून भी पहली बार देखा है, तो ही इज़ अगेन वरिड कि सर मैं क्या करूँगा, कैन आई डू इट, बिकॉज डॉक्टर हैज़ नॉट सीन दैट सिचुएशन अर्लियर। तो फिर डॉक्टर को बोला जाता है कि देखो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे हैं, यू विल बी सेव्ड, बट योर जॉब इज़ टू मेक श्योर नन ऑफ अस डाइज। तो फिर डॉक्टर को थोड़ी सी हौसला आता है, क्योंकि उनका ये फर्स्ट आउटिंग है, फर्स्ट एवर आउटिंग, तो वो अपने फियर को ओवरकम कर लेते हैं, एंड देन दिस कैजुअलिटी इज इवैक्यूएटेड टू द एमएच विद द हेल्प ऑफ अ हेलीकॉप्टर। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया थी कि फियर आया क्यों और उसको कैसे निकाला। इसी तरह से जब आप एसएसबी में जा रहे हैं, आपको पता नहीं किसी ने बोल दिया कि वहाँ पे बोलना अच्छा होना चाहिए और वहाँ पे जाओगे तो फिजिकली फिट होना चाहिए, वहाँ पे मार्क्स 90% होने चाहिए, आपको स्पोर्ट्स आनी चाहिए, इस तरह की बातें करते करते आपके दिमाग में ये सारे फियर्स घुस गए। और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस, जो ये बोल रहे हैं ये चीज़ें चाहिए, पर ये नहीं कि अगर आपने आज आपने बोला नहीं तो आप बोलना सीख नहीं सकते। और अगर आपने बोलना सीखा है अभी
और 100% ही आपने 50% मार्क्स लिए हैं बोलने में, तो आप पास नहीं हो सकते. यू कैन मेक इट, you can do it. So I will be opening up each and every aspect of this particular example. आपको मैं एग्जाम्पल दे करके और हम उसको फाइनली आपका जो फियर है माइंड में वो आपको निकाल देंगे. यहाँ कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे कि देखो क्या बोल रहा है ये फिट है आर्मी में जाने के लिए. मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो बोलते थे, एक लड़का आता था जो हमेशा टॉपर टाइप होता था, तो वो हॉकी प्लेयर भी था. कहते थे जी वो ये तो आर्मी में जा ही नहीं सकता, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है. बड़ा पतला लड़का था. वो लड़का आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ आर्मी से, चीफ भी बन सकता था. तो उस दिन उसको बोला गया भाई क्योंकि तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है तुम नहीं जा सकते. मुझे बोला गया तुम मोटे हो तो यार मोटू हो. मेरा वेट उस वक्त ही पता नहीं 80 किलो था जब मैं स्कूल में पढ़ता था. मेरा नाम ही हाथी था, निकनेम था, मुझे बुलाते थे जो हाथी कहाँ है. तो मुझे बोला गया तू तो जा ही नहीं सकता आर्मी में. अब देख लो यार, तुम्हारे सामने हूँ और पैरा मेडल में मैंने गोल्ड मेडल जीता था. वो बाद में बताऊंगा पैरा मेडल क्या होता है. अच्छा, सो व्हाट वी डिस्कस सो फार इज फियर का मैकेनिक्स क्या है एंड हाउ शुड यू ओवरकम द फियर. इज दैट अंडरस्टूड टू यू? आई एम प्रॉमिसिंग यू इन द एंटायर गैमेट यू विल बी वेरी क्लियर कि SSB में है क्या है, आप कहाँ खड़े हैं और आपने कहाँ तक पहुँचना है. दैट इज़ माई गारंटी एंड आई एश्योर यू 90% से ज़्यादा सक्सेस. अच्छा, अभी एक बड़ी मज़ेदार बात हुई है. आई डेंट वॉन्ट टू से इवन एट दैट टाइम बट आई हैव नोटेड इट. जब मैं आपको डॉक्टर साहब का एग्जाम्पल दे रहा था, somebody came in between and said कि सर आपने ये गलत एग्जाम्पल दिया है. Who is that person? And don't feel fear because ये जो बच्चा बोला है ना, that means this child has reasoning, this child has initiative and मैं उसको 95% मार्क्स SSB क्लियर करने के अभी देता हूँ. So whosoever it is, come out and we'll discuss your point at all again. किसने बोला था? और and for the rest of you, this is the situation going to be there in SSB. वो बंदा आपको मुंह पे बोलेगा कि तुम बेवकूफ़ हो. और मेरे पास कम से कम 2 एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स के बच्चे थे और बहुत प्रॉमिसिंग गाइज जो बाद में SSB पास कर गए और आज ऑफिसर्स हैं. फर्स्ट टाइम जब वो गया ऐसे ही उसको, जब वो GTO टास्क चल रहा था वहाँ पे, जब वो लीडर था उस ग्रुप का, तो किसी ने बोला भाई तुमको तो आता ही कुछ नहीं, तुम बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो. तो वो गुस्से में आके और छोड़ के मैं नहीं करता. अब मैं नहीं करता में नुकसान किसका हुआ? जिसने उसको बेवकूफ़ बोला वो भी गया और ये मैं नहीं करता छोड़ के ये भी गया. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. अब दिस समबडी हैज टोल्ड मी, मैं आपको सिखा रहा हूँ और मुझे बोल रहा है कि सर आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हो. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये चीज़ आपको समझ में भी आनी चाहिए. अब मैं उससे थोड़ा सा, अगर वो है बच्चा चला नहीं गया हो तो प्लीज़ टेल मी हाउ, व्हाट डिड यू मीन बाय सेइंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल. विल डिस्कस इट आउट. और अगर शायद आपकी बात में कुछ दम है तो हम उसको भी साथ लेके चलेंगे. दिस इज हाउ अ ग्रुप डिस्कशन शुड बी डन. और PPTT की जो डिस्कशन होती है ना, तो ये लकीली एक अच्छा पॉइंट आ गया. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. किसी ने अगर आपको गलत बोला है, वो एक आपको एक पिक्चर का डायलॉग सुनाता हूँ मैं. पिक्चर देखिए अपने गुरु धीरू भाई अंबानी की, अभिषेक बच्चन वॉज द हीरो. तो जब उसको वो कहते हैं गांव वाले तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कर रहे हैं, तो वो कहता है कि हमारी गुजराती में, उसका डायलॉग है, हमारे गुजराती में कहावत है कि जब लोग आप पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें करें तो समझ लो तरक्की कर रहे हो. ठीक है? तो जैसे कोई आपको टर्न डाउन करने की कोशिश करता है, चाहे वो GTO के टाइम पे है, कहीं IO खुद बोलता है आपकी आप बेवकूफ़ हैं, आप तो फिट नहीं आर्मी में जाने के, तो आप समझ लो कि ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है. वो आपको जानबूझ के टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये लड़का आपसे जेलस हो गया है जो ग्रुप टास्क में आपको तंग कर रहा है, तो आपने उसको इग्नोर कर देना है. और GTO के सामने, अगर IO के सामने बैठे हैं तो आप हंस के उसको जवाब देना कि सर कोई बात नहीं, इफ़ आई डोंट मेक इट दिस टाइम आई विल ट्राई अगेन. वो कहेगा अगली बारी भी फेल हो गए, सर आई विल स्टिल ट्राई अगेन. तुम्हारी एज खत्म होगी, सर आई विल गो फॉर CTS, सर आई विल गो फॉर ACC एंट्री, आई विल गो फॉर एजुकेशन एंट्री, AEC एंट्री, आई विल गो फॉर TA. और मुझे तो आर्मी में जाना है. कहता फिर भी नहीं हुआ, तो सर कोई बात नहीं, TA में गया हूँ, आई एम वर्किंग आउटसाइड विद सम कॉर्पोरेट, दैट इज हाउ आई एम इन TA. तो आई हैव ऑप्शंस. अंडरस्टूड?
तो जैसे ही आपको कोई नेगेटिव बोले, डू नॉट टेक इट टू योर हार्ट, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव. मैंने आपको पहले भी एक अपना एग्जाम्पल दिया था, आई विल गिव रिपीट इट अगेन. व्हेन आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द आईओ, उन दिनों जो हमारे तो खैर 84% मार्क्स थे, और 84% मार्क्स हमारे टाइम पे बहुत ही हाई मार्क्स होते थे, डिस्टिंक्शन के आसपास थे वो, और बहुत बड़ी बात होती थी. आज के ज़माने में तो आप फेल कर देते हो 84% वाले को. तो जब उसने मेरा PIQ देखा, उसने बोला फिजिक्स 150 आउट ऑफ 150 बोर्ड एग्जाम में, मैथमेटिक्स 150 आउट ऑफ 150. कहता यू दैट मीन्स यू आर सुपर जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. मैं कहा सर सुपर जीनियस तो नहीं, बट देन आई वर्कड हार्ड एंड माई फादर टॉट मी. ही सेड ओके, I'll take your test in physics and mathematics. I said, okay. So then he asked me first question, what is the speed of sound? I said 345 meters per second. Correct answer. He said, convert into kilometers per hour. अब that was a mathematics question. अब come on, quick. यानी कि उसने मुझे दिमाग में सोचने का मौका ही नहीं दिया कि मैं उसको कैसे कैलकुलेट करके कैसे बोलूँ. क्विक बोलता गया, तो मुझे थोड़ी सी वो आई. मैं कहा व्हाट इज ही डूइंग यार, ये मेरे को सोचने ही नहीं दे रहा, तो मैं कहाँ कैलकुलेट करूँगा. और कैलकुलेशन कोई कागज़ पे नहीं करनी है, माइंड में करनी है, तो बोले ही जा रहा है, ये तंग कर रहा है. तो पहले तो मुझे भी वो कहते ना, आई गॉट रेस्टलेस, झुंझलाहट हुई. फिर मुझे किसी ने यही बात याद आई जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ, कि जब वो आदमी आपको मुश्किल में डाल रहा है, या आपको गलत बोल रहा है, या आपको लेट डाउन कर रहा है, दैट मीन्स ही इज टेस्टिंग यू, दैट मीन्स यू ऑलरेडी मेड इट. तो मैंने कहा अच्छा हो गया ना, पास तो हो गया इसका मतलब. तो ये चीज़ जिसने मुझे बताई थी, किसी अच्छे बंदे ने, वही मैं आपको बता रहा हूँ. तो मैंने फटाफट बोला, मैं कहा सर 975 किलोमीटर पर आवर. नाउ ये रॉन्ग आंसर है, बट मुझे रफली उसके आसपास है. तो मैंने पूछा, उसने मुझे पूछा डू यू थिंक दिस इज द राइट आंसर. मैं कहा नो सर. तो मैं बोल दिया उसको, नो दिस इज नॉट राइट आंसर. तो फिर उसने मुझे पूछा फिर गलत आंसर क्यों दिया. तो मैंने उसको बोला कि सर आप मुझे सोचने का मौका ही नहीं दे रहे, तो मैं राइट आंसर कहाँ से प्रोड्यूस करूँ. एंड ऑल दिस आई सेड बिकॉज आई न्यू कि whenever I will be put into a difficult circumstance means I have made it for the SSB. तो ये बात आपने भी याद रखनी है. चाहे आपका कोई साथी आपको तंग करे या इंटरव्यूइंग ऑफिसर तंग करे, आपने घबराना नहीं है, वहाँ पे फेंक के नहीं आना है कि मुझे नहीं होता ये मेरे से. इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? ओके. तो हम वो स्टोरी पे थे. हाँ, तो इस तरीके से आपने बोलना है. आप सिर्फ एक ही बात सारे जने बोलते हो, वो है येस सर, एंड ये भी एक गलत ट्रेट है. एवरीथिंग इज नॉट येस सर. यू मस्ट आस्क मी कोई काउंटर क्वेश्चंस, क्योंकि आपके दिमाग में जो बात सोचोगे ना, तो दिमाग में 50 चीज़ें आएंगी. जैसे आप लोगों की बात सुनते हो और घबरा जाते हो, तो मेरे साथ जब 50 चीज़ें आएंगी तो मैं उनको क्लियर करूंगा. यानी कि जो माइंड के कॉबवेब्स है, कॉबवेब समझते हैं, मकड़ी के जाले, वो क्लियर करने हैं. जब ये सारे जाले क्लियर होंगे, वो जो फियर आपके माइंड में है वो उड़ जाएगा. जैसे फियर चला जाएगा, your performance will improve by at least 95%. I can assure you that. Okay, now let's see that what the group discussion has happened. Varun sir, group discussion. Now keep your minds open. किसने क्या बोला, बोल दिया already. आप अपने mind notes बनाइए and give me your comments. I mean, after you listen to this thing, we will have our group discussions on. या जल्दी से, नहीं दिखा दो. All of you must have questions. Unless you start thinking critically, start making your questions, you will not clear SSB. The power of thinking, power of asking question is what is SSB. So what is thinking critically? Think critically. And you can always differ with a person, पर उस डिफर को कैसे कन्वे करना है वो आपने मेरे से सीखना है. क्योंकि आप मुझे बोलोगे सर आप बेवकूफ़ हो, तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा थोड़ी लगेगा मुझे यार. मैं बोलूँ नरेंद्र तेरी शक्ल ही ख़राब है, पार्वत देना तो स्माइल ही बड़ी गंदी सी है. बट कहना है मैंने, बट वो मैंने एक टैक्टफुली कहना है, हंस के कहना है कि दूसरे को बुरा भी ना लगे और आप अपना पॉइंट भी कन्वे कर दिया. तो दैट मस्ट बी लर्न एंड आई विल टीच यू, डोंट वरी. या okay, and then I like with college and everything, so it kind of stopped. And recently I had actually joined football. Okay. So I'm joining here. So like in my PIQ, if they suddenly ask me something about football, I'll be very lost.
So can I that time explain to them that, you know, I've just joined like 3 months prior and I've already Okay. I'll give you example on this. There is a live example of same question asked by IO to a candidate in SSB. Obviously that candidate passed. Okay. Now, firstly thing is, why should you learn football or hockey or any team game? अभी आप फुटबॉल खेलते हो तो जो गोल करना होता है, हालांकि ठीक है गोल वाले को क्रेडिट मिलता है, बट लोग क्या सिर्फ गोल मारने वालों को क्रेडिट देते हैं? बाकी जो 10 लड़के खेल रहे हैं टीम में वो अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं. गोल वो तभी करेगा जब उसको बाकी कोऑपरेट करेंगे. रेस्ट ऑल एवरीबडी विल कोऑपरेट, तभी गोल होएगा ना. एक दूसरे को पास देंगे, कहते हैं ना मैन टू मैन खेलो, दूसरे को चेक करो, एक दूसरे से कोऑपरेशन करो, सेल्फिश मत करो. एक लड़का बोलता है मैं बहुत बढ़िया प्लेयर हूँ, अकेला ही बॉल लेके जाता है, एवरीबडी क्रिटिसाइजेस हिम, इजंट इट? तो जैसे ही आप इस कोऑपरेशन को करोगे ना, वो फैक्टर 2 और फैक्टर 3 ऑटोमेटिकली आप में आएगा. इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दिस गेम with you. I'm talking those from the point of view of factor 2, social adjustment or social effectiveness. So this is one way of learning that. So जिसके पास है ठीक है, अगर मान लो नहीं भी कर रहा है तो no problems. Now second question, he'll ask you what is the length and the breadth of the football field. Okay, let's see, anybody can give a right answer? 100 by 60, sir. Are you sure? Yes, sir. Okay. मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा, आज आप उसको किताब खोल के देखें कितना है. So I think 90. No, don't think. We will not waste time over here about thinking. It is 100 to 150. 100 is not standard. There is some leverage. Okay. Anyway, अभी क्या हुआ जब उसको पूछा गया ये क्वेश्चन, तो उसने बोला सर मैं वॉलीबॉल तो खेलता हूँ पर मैंने कभी उसको नापा नहीं है, मैंने जाके फ्लोर को. ठीक है. वो कहता है यार कैसे आदमी हो, तुमको जब कोर्ट की डायमेंशन ही नहीं पता, हाउ कैन यू से आई एम अ वॉलीबॉल प्लेयर? तो पैट केम द आंसर. बॉय सेज सर फुटबॉल कोर्ट इज मार्क्ड मेड बाय माय पीटीआई इन माय स्कूल या कॉलेज. आई ओनली गो एंड प्ले, आई डोंट मेजर इट. मैं उसका बॉल का वेट नहीं करता हूँ. तो ही इज स्पीकिंग, रीजनिंग इट आउट विदाउट सॉर्ट ऑफ अनॉइंग हिम. तो यहाँ तक आपका प्रोसीजर ठीक है. But this boy went a step ahead. He said, "Sir, can I ask you a question?" तो आईओ बड़ा अम्यूज हुआ कि भाई मेरे से ही सवाल पूछ रहा है. तो ऐसा भी आप कोशिश कर सकते हैं, मगर पहले आईओ का मूड देख लेना. उसने बोला सर आप स्मोक करते हैं? उसने कहा हाँ. He said, "Sir, how many cigarettes you smoke in a day?" He says, "Okay, I smoke 10 cigarettes a day." सर सिगरेट का क्या वेट होता है, उसके अंदर कितना टोबैको होता है? तो ऑब्वियसली आईओ डिडंट नो. ठीक है. तो सर सिमिलरली आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ वॉलीबॉल कोर्ट. बट ये आपने इतना ज़्यादा तभी ले जाना है अगर आप उस आईओ के साथ कंफर्टेबल लेवल पे आ गए हुए हो. ठीक है. और ये जो बात कहनी भी है ये हंस के बड़े प्यार से कहनी है, ना कि भाई तुमने मुझे उल्टा पूछा मैं तेरा से बदला ले रहा हूँ. ये एटीट्यूड नहीं आना है. अंडरस्टूड? ठीक है. फिर उसने बोला उसको कि ओके I will pass you. ठीक है. Provided you jump at the window. तो he says, sir, are you sure you will pass me if I jump out of the window? ठीक है. तो if I jump at the window, he says, yeah. तो लड़का जाता है विंडो के पास खड़ा होता है और वहीं ऊपर जंप करके नीचे करता है. कहता सर हो गया. You didn't say that I should jump out of the window. I have just jumped at the window. तो इस किस्म की विटीनेस आपके अंदर आनी चाहिए. बट इसको सिर्फ दो चीज. नाउ आई सॉ द अदर डे देयर वाज अ होल लॉट ऑफ पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑन जनरल नॉलेज एंड ऑल. माय ओनली रिकमेंडेशन टू यू इज कि आप इतने सारे 15, 20, 25 डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, बाजार में कुंजियाँ मिलती हैं उसमें लिखा हुआ है, अब बोलो यार इसको कैसे पढ़ना है सारा. यही प्रॉब्लम है ना. यू थिंक दैट हैज़ टू बी मास्टर्ड. जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देना, नोबडी इज चेकिंग योर नॉलेज इन दैट मैनर. कि जैसे आपको पूछा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फुटबॉल फील्ड एंड इट हैज़ टू बी 100 by 60. अगर 110 by 100 by 70 लिखा तो गलत हो जाएगा, जबकि 110 70 होता है. जो लेंथ है दैट इज बिटवीन 100 feet 100 yards to 150 yards एंड ब्रेथ का भी ऐसे 60 yards to 90 yards है. ठीक है. सो नोबडी इज आस्किंग योर एग्जैक्ट आंसर. योर ओनली व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इज इफ यू वॉच न्यूज़ एवरी डे, read one current affairs magazine once a while,
कोई चीज़ आपको नई देखी है जियो पॉलिटिक्स के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, उसको एक हाथ से लिख लीजिए आपने, सो दैट यू रिमेंबर इट. लिखना, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक नोट्स बड़े डिटेल में. एटलीस्ट यू नो कि व्हाट इज मंगलयान, व्हाट इज चंद्रयान, व्हाट हैपेंड टू मंगलयान. एनीबडी? Nobody knows. What happened to Chandrayaan? Okay, find out and let me know. Okay, so yeah, so my point is आपसे इतना ही पूछा जाएगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं है जनरल नॉलेज का. वो पूछ रहा है आपसे कि भाई कोरोना एनवायरनमेंट में लॉकडाउन 4 चल रहा है कि 3 चल रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए. रशिया और अमेरिका एक साथ आ गए हैं अगेंस्ट चाइना के, नहीं आए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने इंक्वायरी मांगी है कि नहीं मांगी है, इतना ही पता होना काफ़ी है. एंड दैट टू इन योर एनवायरनमेंट. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट ए पेपर ऑन रशिया चाइना यूएस रिलेशनशिप. वो नहीं आपसे पूछा जा रहा. आपसे नहीं पूछा जा रहा कि वो आइलैंड्स के नाम बताइए साउथ ईस्ट चाइना सी में जो चाइना ने कैप्चर कर रखे हैं ज़बरदस्ती. पर ये पूछा जा रहा है कि भाई येस सर, चाइना हैज़ डन समथिंग इलीगल इन दैट एरिया. China is deploying forces in the Indian Ocean. इतना ही पता होना काफ़ी है. And that is enough if you read one newspaper, preferably I would say English news channel. अगर आप देखें रोज़ एक हिंदी चैनल देखें, दिन में आधा पौना घंटा एक जो कोई भी प्राइम टाइम होता है उसमें आप देखें और उसको थोड़ा सा नोट कर लें, तो इतना काफ़ी है. Have I answered that question? चलो now let's see the discussion first, otherwise we'll run out of time. Sir, how to remember the rapid fire question asked by the interviewing officer? So it creates, of course, he asks about our background, educational status, and something about your hobbies. What are your weak subjects, strong subjects? Who is your favorite teacher, not so favorite teacher, like that. So many questions have been asked. How to answer that in a correct sequence? Okay, I'll answer that. ये इंटरव्यूइंग का जो सब्जेक्ट बाद में आएगा, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. बट अभी मैं आपको जस्ट टू पुट योर माइंड एट रेस्ट, मैंने बोला ना ये जो आपका ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, दैट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम एंड दैट इज़ गेटिंग अ फियर इन योर माइंड. इसीलिए आप मुझे ग्रुप डिस्कशन नहीं शुरू करने दे रहे और आप अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो. दीज आप निकाल रहे हो, निकालो, डजंट मैटर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपने जो PIQ में लिखा है अपने बारे में, क्वेश्चंस विल बी अबाउट दैट ओनली. और अगर आपने उसमें झूठ नहीं लिखा है, आपने टीचर का नाम लिखा है, टीचर का सब्जेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है. अगर आप गेम खेलते हैं तो आपने उस गेम के फुटबॉल के बारे में लिखा है. अगर आप कहीं भी एक्सकर्शन पे गए थे, NCC में हैं तो NCC के बारे में लिखा है, तो उसने वो क्वेश्चन उसी के बारे में पूछना है. और उसमें आपको क्या याद करने की ज़रूरत है यार, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट यू. एंड IO ने जो क्वेश्चन आपसे पूछने हैं वो उसने आपसे कोई बुकिश क्वेश्चन नहीं पूछने हैं. वो क्वेश्चन उसने आपकी फैमिली के रिलेटेड, आपकी गेम्स के रिलेटेड, आपके स्कूल के रिलेटेड, आपकी हॉबीज़ के रिलेटेड, ही इज़ गोइंग टू आस्क यू ओनली दैट. और उसमें आपने झूठ नहीं बोलना है. ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ फैक्चुअली यू आर करेक्ट, दैट यू डोंट टेल लाइज. यू डोंट हैव टू से कि सर मैं नासा घूम के आया हूँ या नासा में आई वाज सिलेक्टेड. इफ़ आई एम स्टेइंग इन अ विलेज, ही कैन मेक आउट यार कि एक विलेज के बच्चे का क्या बैकग्राउंड हो सकता है, उसको मालूम है. तो वो क्वेश्चन उसी के बराबर पूछेगा. वो आपको श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में क्या फंक्शन हुआ था 1 हफ्ता पहले, वो नहीं पूछेगा. अगर मान लो आप बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं तो यही पूछेगा कि पाकिस्तान की बम्बार्डमेंट लास्ट कब हुई थी. तो गोला जब आपके घर के आसपास कहीं गिरा था तो आपको याद होगा ना कि सर 10 मई को गिरा था. तो उसमें क्या याद करना है. ही विल नॉट आस्क यू 10 मई को श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में क्या फंक्शन हुआ था या मंडी हाउस में कौन सा प्ले चला था. दैट इज नॉट इज गोइंग टू आस्क यू. बट इफ यू से आई एम लिव इन दिल्ली, ही विल आस्क यू your house is, you'll say sir my house is near Mandi house. He say okay, what all plays were there 10 days back, that he can ask. ठीक है. So rapid fire हो, slow fire हो, because interviewing officer जैसे ही आपके पास पहले आएगा, first set of questions will be very very simple one. What's your name, what's your school's name, who's your teacher, how many brothers you have, जो आप आराम से बोल सकते हैं. एंड उसका एम ही यही है कि जब वो आप जब गए हैं तो आपके अंदर वो फियर्स हैं, एंग्जाइटी है, वो पहले आपको काम डाउन करेगा. पर मैं आपको तरीका बताऊंगा उसके ऑफिस के अंदर जाने से पहले. दरवाज़ा खटखटा के जब बोलेंगे मे आई कम इन सर, उसके पहले आपने कुछ एक्शंस करनी है विच विल काम यू डाउन एज इट इज़.
तो वो फिर ग्रेजुअली ही विल कीप इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. लाइक मेरा उसने एंड में पूछा कन्वर्ट द स्पीड ऑफ साउंड इनटू किलोमीटर्स पर आवर. दैट वाज अ लेटर थिंग, बट शुरू में ही वाज वेरी कॉर्डियल एंड विच ही विल बी. एन इंटरव्यू विल बी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स. तो आपने कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलनी है और सच बोलनी है. नहीं पता तो बोलो सर मुझे नहीं आता, आई विल फाइंड आउट. ये भी एक बड़ा अच्छा है. पर ये भी नहीं बोलना चाहिए कि अभी दुनिया में क्या हो रहा है तो आप बोलो सर आई विल फाइंड आउट. यू शुड से सर कोविड-19 पैंडेमिक इज ऑन और हम सब लॉकडाउन में बैठे हैं. दिस शुड बी द आंसर. तो अवेयर लेवल, नेक्स्ट लेवल जो आपका हैं, माई पॉइंट टू यू इज allow the first speaker to finish one point only. Okay, one point only. Moment that one point is finished, immediately intervene in between. और अगर दूसरा बोल रहा है उसको भी एक ही पॉइंट बोलने दो. ये नहीं कि वो पूरी कहानी सुना गया आपको. अगर पूरी कहानी सुना दोगे तो यू फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू गिविंग द एंटायर स्टोरी इज गुड. दैट मीन्स यू नो द सब्जेक्ट, यू आर थॉरो, यू गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. बट द अदर्स हु आर सिटिंग देयर, आपने भी यही करना है. सो आपने कोशिश करनी है कि हम पूरी कहानी सुनाएं और दूसरी कोशिश ये करनी है कि दूसरा जो कहानी सुना रहा है उसको हमने रोकना है. और रोकने का जो तरीका है दैट इज नॉट बाई कटिंग हिज लेग्स, दैट इज नॉट बाई क्रिटिसाइजिंग. इवन इफ यू वांट टू डिफर विद समबडीज पॉइंट, पहले बोलो वॉट एवर अस्प्रिया हैड सेड, आई अप्रिशिएट दैट वेरी मच, हाउएवर आई फील ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड द टेक्निक. एंड मोमेंट आप बोलो ऐसे होना चाहिए और फिर आप आगे बोलना शुरू करो, तो somebody else should intervene into you कि यस वो जो नितिन ने बोला वो भी अच्छा बोला है, हम अप्रिशिएट करते हैं, to words to that effect. I appreciate the way you spoken or I agree with what you said. Yes, it makes sense. ये ऐसे कुछ तकिया कलाम kinds of sentences you have to learn which you use to cut a person. तो आपने उस बंदे को काटा भी है, at the same time आपका अगेंस्ट नेगेटिव कुछ नहीं किया है. You appreciated him. आपने उसको अच्छा बोला कि आप अच्छा बोल रहे हो, बट हम भी अब बोलने वाले हैं भाई, हम भी अच्छा बोलते हैं. तो दोनों जने पास हो जाओगे. अगर एक आप काटोगे वो बोलेगा नो नो हाउ कैन यू कट मी, हाउ कैन यू स्टॉप मी, आई एम वेरी गुड, तो दोनों ही फेल हो जाओगे. अंडरस्टूड माय पॉइंट? I have a question. या बोलो. So, what if if the discussion is going and someone just, diverts the topic, takes it to a different, so just to bring it back, that time we can say that yes, you have made a good point and then we can just bring it back. Yes, that is what you should master. और आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको कर सको. और वो आपको नहीं बोलने देगा. देयर मे बी ए टाइम कि 2 of you or 3 of you स्पीकिंग टुगेदर, तो वो उस तरीके से आपने बात करनी है कि आपका पॉइंट भी चला जाए और वो बंदा, जब आप थोड़ा फोर्सफुली बोलोगे बंदा अपने आप चुप हो जाएगा. अगर मान लो वहाँ पे कोई फिश मार्केट बन जाती है, जो किसी ने मुझे पूछा था उस दिन, यहाँ एक लड़ाई हो जाती है, तो आप चुपके से विड्रॉ कर लो. यू डोंट बी पार्ट ऑफ दैट फाइट एंड विड्रॉ, टेक डीप ब्रेथ्स एंड अगेन एंटर. ओके? So for PPDT, I had an experience since we were freshers that time, so Yeah. everyone just galloped, everyone just entered the conversation. That is what everybody is being taught. Even I am telling you कि you start speaking, let it be a lecturate. But the second part has not been taught to them कि आपने अगले को कैसे करना है. So you don't gallop. I mean, you also start speaking. A moment you find 3-4 people have jumped into in a manner which is not correct, you can always make out कि कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है. तो आप withdraw कर लो, take a deep breath, refresh your mind and go back again. ठीक है? तो ये एक टैक्टिकल विड्रॉल, एक स्ट्रेटजी बनानी है आपने. ग्रुप डिस्कशन which will, when we do this group discussion, we'll talk about these techniques. और ये ग्रुप डिस्कशन में भी करनी है, पीपीडीटी में भी करनी है, और इवन फॉर दैट मैटर जब आप आईओ के सामने बैठे हैं वहाँ पे भी आपने ये टेक्निक रखनी है. अगर वो आईओ बड़ा इंसिस्ट कर रहा है तो आपने टैक्टिकल विड्रॉल भी करना है. आपने पॉइंट के पीछे भागना नहीं है. अब ये नोट करो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक चीज़. whenever in a discussion, do not insist in front of a person who is superior to you. ये आपका टीचर हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई भी जिन्होंने आपको कुछ फ़ायदा देना है, कोई भी हो सकता है. तो डू नॉट इंसिस्ट ऑन योर पॉइंट अगर आपको लगे कि भाई ये तो दीवार पे सर मारने वाली बात है. बट शुड यू डिसाइड कि नहीं, आई एम वेरी राइट, आई मस्ट इंसिस्ट, तो नेक्स्ट रूल इज डू नॉट परसिस्ट.
एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, चुप कर जाओ, ठीक है। बट शुड यू डिसाइड कि नहीं मुझे परसिस्ट भी करना है, देन डोंट सबसिस्ट। सो फर्स्ट इज डोंट इंसिस्ट, सेकेंड इज डोंट परसिस्ट, एंड थर्ड इज डोंट सबसिस्ट। सबसिस्ट का क्या मतलब होता है? हिंदी में बोलते हैं राशन पानी लेके चढ़ गया। क्योंकि अगर आप अग्रेशन दिखाओगे किसी भी चीज पे, इवन इफ यू आर राइट, यू हैव टू बी पोलाइटली डिसएग्री विद अ पर्सन एंड रिट्रीट। दैट इज द टेक्निक टू डू इट। ओके, फर्स्टली जो मैंने आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट इवन टुडे ऑल्सो, जब मैंने आपको बताया कि 2 ही जने बोले जा रहे हैं, तो वो पॉइंट तो समझ में आ गया आपको। एंड सेकेंड इज, अगर आपकी मान लो अंग्रेज़ी थोड़ी सी कमज़ोर भी है, तो आपने एक सिंपल से सेंटेंसेस बनाने हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बोलते बोलते मान लो कोई वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, आप हिंदी में बोलिए। बट माई ओनली रिकमेंडेशन टू यूज़ कि हिंदी में बोलने के बाद रिवर्ट बैक टू इंग्लिश एज सून एज इज़ पॉसिबल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ कि ये जो है ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, और आज की डेट में ये रोज़ न्यूज़ के ऊपर 24 घंटे चलता है। तो यू मस्ट सी न्यूज़ वेरी ऑफन सो दैट आपके पास भी कुछ पॉइंट्स हों, क्योंकि वो पॉइंट्स अगर आप बोलोगे तो आप मेरिट में ऊपर जाओगे, और अगर बिल्कुल ही नहीं बोलोगे तो पीछे रह जाओगे। तो बोलना ज़रूरी है, और बोलने के लिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं भी है तो आप बोलो यस, सो चेस्ट नंबर सो एंड सो हैज़ स्पोकन दिस लाइक दिस, उसी का पॉइंट ही बोलो, एंड आई अप्रिशिएट इज अ वेरी गुड पॉइंट। बस खत्म हो गई बात। यू हैव स्पोकन, यू हैव डन योर जॉब, बट दैट अवॉइड दैट, ट्राई टू डू इट ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, कि जब आपके पास बोलने के लिए कुछ भी ना हो। बट कोशिश ये करनी है कि जब हम तैयारी करके जाते हैं, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, आई एम जस्ट सेइंग कीप अ पेपर एंड अ पेन इन योर हैंड एंड सिट इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग, हाफ एन आवर इन द इवनिंग। एक अच्छी चैनल चुनो, रिपब्लिक देखो, वीऑन देखो, यहाँ न्यूज़ नेशन देखो, ऐसी कुछ चैनल्स हैं जो हिंदी और अंग्रेज़ी में जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है करंट अफेयर्स के बारे में। 4 बंदे मर गए वहाँ पे, 15 बंदों को कोविड हो गया, इतने लोगों को मारा, इतने हिंदू मुसलमान दंगे हुए, ये नहीं इन्फॉर्मेशन आपकी। योर इन्फॉर्मेशन इज़ कि व्हाट इज़ हैपनिंग बाय चाइना, कहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉय हो रही हैं। इंडिया में हमने सारे पीपी किट्स खुद बनाने शुरू कर दिए हैं। नाउ वी आर इंपोर्टिंग थिंग्स, वी आर एक्सपोर्टिंग थिंग्स, दीज आर द थिंग्स यू शुड नो अबाउट द करंट अफेयर्स। Okay, I think we'll call it a day, and next we'll meet again day after, and that time again get me as many questions. I think you still are not watching videos. Please watch the videos, give me as many questions as possible. और थोड़ा सा ये जो questions आप मेरे को दे रहे हो ना, please improve this. ये don't get fearful कि SSB में क्या होएगा, वो मैं सब बताऊंगा। आप मुझे ये बताओ कि आपके माइंड में फियर कब आया था, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताओ। कि मैं बोल नहीं सका, मैंने आपको पर्सनल बताया था ना कि मैं भी फर्स्ट टाइम जब गया था स्टेज पे स्कूल असेंबली में, आई ऑल्सो फॉरगॉट द स्टोरी ऑफ अब्राहम लिंकन विच आई वाज सपोज्ड टू स्पीक। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस बताओ, याद करो कि कब व्हेन डिड आई फेल, व्हेन डिड आई नॉट कोऑपरेट। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो यू विल बी एबल टू गेट दोज क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़ आउट एंड गेट द गुड क्वालिटीज़ इन। सो ऑल द बेस्ट, एंड विल कॉल इट अ डे, एंड जय हिंद, जय भारत।